ऑल गाइज, थैंक यू सो मच मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना सारा लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई ग्लैड कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है, आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। विंटर आ गया है गाइज, अब हमें सबसे ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्किन की प्रॉब्लम इन द सेंस वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, राइट। और उसके साथ साथ हम लोग नोटिस करें तो हमारे को हेयर में भी काफ़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारे हेयर फ्रीजी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, ड्राइनेस सी फील होती है। तो कैप या फिर जो हेड या टोपी वुलन वाली होती है, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो हमारे साथ ऐसे बाल हमारे साथ कैप के जा रहे होते हैं, राइट। वो सारी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रफ ड्राई हो जाते हैं। तो कोई भी ड्राई चीज़ होती है, आपने देखा ईजिली फ्लाई करने लगती है, तो हमारे ये बेबी हेयर आते हैं वो सारे फ्लाई करने लगते हैं, राइट। अब आपने ये भी देखा होगा विंटर्स में क्या होता है, हम मोस्टली इस चीज़ का आप लोग एग्री करें ना करें माइंड में ज़रूर रखते हैं कि हमें लूक वार्म वाटर से हेयर वॉश करना है। बट आपने कभी भी ये चीज़ नोटिस की होगी, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है कि जब हम गीज़र ऑन करते हैं और हम जब बात लेने जाते हैं ना, नॉर्मल वाला जो हमें टेम्परेचर जो हम वाटर का डिसाइड करते हैं ओवरऑल नहाने के लिए, हम वही वाला जो वाटर होता है वो अपने हेड से डाल लेते हैं, राइट। और उसकी वजह से जब अगर हम वार्म वाटर की वजह से क्या होता है कि जब आपने नोटिस किया होगा, जब हम बाथ लेके आते हैं, शावर लेके आते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा हमारे छोटे छोटे से बेबी हेयर ये फ्लाई करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो आपको कैमरे में भी दिखाई दे रहा होगा, मेरे इतने ज़्यादा है नहीं, बट वो इसीलिए प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, हॉट वाटर से बात ले लेते हैं, शावर ले लेते हैं। प्लीज़ गाइज, हमें विंटर है, आई अग्री कि विंटर होता है, किसका मन करेगा नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर से हेयर रिंस करने का या फिर लूक वार्म वाटर, बट आप जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए हॉट वाटर से हेयर वॉश करने की, राइट। फर्स्टली तो हमारे जो ड्राइनेस विंटर के टाइम पे जो ड्राइनेस आती है हमारी बॉडी पे या हमारे हेयर में, वो बेसिक फर्स्ट जो उसका एक रीज़न होता है वो हॉट वाटर ही होता है सबसे मेनली। एंड सेकंड, आप लोगों ये देखते हैं कि हमें खुद को ये फील होता है ना कि अब विंटर आपने हेयर वॉश ज़रूर करना है। जितना ज़्यादा आपके हेयर क्लीन रहेंगे उतना ज़्यादा आपको हेयर की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, फर्स्ट तो। अब चलो, हमारी बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम्स आपको बता दी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अब हमारे साथ सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट अब मैं आपको इसके सोल्यूशन बताती हूँ। फर्स्टली जो हेयर का सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है फ्रेंड्स, वो होता है ऑयलिंग। ऑयलिंग से बड़ा कोई और सोल्यूशन हो ही नहीं जा सकता, चाहे वो ड्राइनेस कम करना हो, चाहे वो हेयर को ग्रो करना हो, चाहे वो हेयर की क्वालिटी अच्छी करनी हो, चाहे वो हेयर फॉल रोकना हो, सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, वो है ऑयल। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने ऑयलिंग। एंड सेकंड रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि हम लोग विंटर में अवॉइड करते हैं हेयर वॉश करना। मतलब ज़्यादातर हम ये करते हैं कि वीक में हम हेयर वॉश करेंगे ना, एवरी वीक हेयर वॉश करते हैं, क्योंकि वैसे भी विंटर है, ठंड लग रही है, कौन बार बार जाके हेयर वॉश करेगा। बट ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट उसका क्लीन उसे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा अपने स्कैल्प को क्लीन रखेंगे, अपने हेयर को क्लीन रखेंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, राइट। तो आप ट्वाइस एवरी वीक हमारे सॉरी एवरी वीक आप वॉश कर रहे हैं, उसके जगह आप ट्वाइस अ डे ऑयलिंग, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ऑयलिंग कीजिए। अब मैं आपको कोई भी ऑयल नहीं सजेस्ट करूँगी इस वीडियो में कि आप ये वाला ऑयल लगाइए, ये वाला ऑयल लगाइए। मैं कोई ऑयल आपको नहीं सजेस्ट कर रही हूँ। आपको जो ऑयल सूट करता हो आप उसी ऑयल को यूज़ कीजिए। लाइक जैसे किसी को मस्टर्ड ऑयल सूट करता है, किसी को कोकोनट ऑयल सूट करता है, किसी को कैस्टर ऑयल सूट करता है ना। तो सबकी जो टेक्सचर होते हैं हेयर के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। सबकी बॉडी जैसे डिफरेंट होती है, प्रोडक्ट सबको डिफरेंट डिफरेंट सूट करते हैं। इसी तरीके से ऑयल का भी होता है कि किसको कौन सा ऑयल सूट करता है, वो आपको खुद को मालूम होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ तो आप भी ये ऑयल यूज़ कीजिए। मेन आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, अगर आप वीकली उसको लगा रहे हैं और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, रफनेस है, ड्राइनेस है, फ्रीजी हेयर हो रहे हैं,
तो आप वो ऑयलिंग को वीक में, जैसे आप एक बार कर रहे हैं तो आप उसकी जो, जैसे आप उस ऑयल को वीक में एक बार ऑयलिंग करते हैं तो आप उसको एवरी 2 डेज पे या फिर एटलीस्ट 2 से 3 दिन के बीच में उसकी ऑयलिंग को फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको आप इंक्रीज कीजिए। मतलब ऑयलिंग का आप जो हर एक हफ्ते में लगाते हैं उसको हर एक दूसरे दिन पे आप लगाइए। आप उस चीज़ से, ऑयलिंग से ही आपको देखिए आपको एक बेटर रिजल्ट 1 मंथ में ही आपको फील हो जाएगा कि आपकी रफनेस कम होएगी, बाल शाइन रहेंगे, आपके हेयर में जो शाइन आएगी, हेयर फॉल कम होगा। तो फर्स्ट तो मैंने आपको ये बताया कि आप ऑयलिंग कीजिए, राइट। अब सेकेंड है जो एलोवेरा लगा के ऑयलिंग करके उसको वॉश कर देना है। एंड देन गाइज हमें क्या करना है कि हमें ऑयल कभी भी 1 से 2 दिन के लिए लगा के नहीं छोड़ना है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि विंटर हो रहा है। आज हमने मंडे को ऑयलिंग कर ली है तो हमें वेडनेसडे को हेयर वॉश करना है, तो 2 से 4 दिन 3 दिन हमारे ऑयल रहेगा तो हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, हेयर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये सिर्फ एक मिथ है गाइज। ज़्यादा देर ऑयल रखने से, 2 या 3 दिन रखने से हमारे बालों की कोई क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इनफैक्ट हम अपने बालों को और ज़्यादा गंदा कर रहे होते हैं, है ना। वो चिपचिपे हो जाते हैं, उसमें डस्ट, पोल्यूशन, वो सारी चीज़ें और जाके जमा होने लगती है और हमारा स्कैल्प और ज़्यादा गंदा होने लगता है। तो इसीलिए आपने कभी भी 1 से 2 दिन 3 दिन कभी भी ऑयलिंग नहीं करके अपने ऑयल को नहीं छोड़ना है। मैंने आपको कहा जितना ज़्यादा हम अपने हेयर को क्लीन रखेंगे उतना विंटर्स है ना फ्रेंड्स, तो हमें थोड़ा हेयर को ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, उसकी ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ेगी। कोशिश आप ये कीजिए कि एवरी 15 डेज में आप कोई भी हेयर मास्क यूज़ करें। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हर 15 दिन में हेयर स्पा ले लीजिए। जो लोग, आई एग्री कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, थोड़ा ये चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, और इस टाइम पे तो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, सलून वगैरह हमारे नहीं हो पा रहा है, हम जा रहे हैं। तो चलिए, अगर आप वैसे फर्स्ट सजेशन तो मेरा स्पा है। अगर आप स्पा अवॉइड कर रहे हैं तो आप कोई भी मार्केट में अच्छे आपके हेयर के हिसाब से आपको कोई सा भी मास्क मिल जाएगा। जैसे अगेन मैं आपको कोई भी मास्क भी इसमें रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप ये वाला मास्क लगाइए, वो वाला मास्क लगाइए। बहुत सारे मास्क इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी मास्क अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हेयर में, फ्रीजीनेस की, रफनेस की, तो आप कोई सा भी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल है मास्क। एंड थर्ड गाइज, अगर आप मास्क भी नहीं लेना चाहते हैं, स्पा भी नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपल एलोवेरा आप लीजिए। एलोवेरा को आप ऑयल के साथ मिक्स करिए। जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसको आप हल्का सा वार्म करिए। वार्म करने के बाद आप उसके अंदर एलोवेरा जेल डालिए, और आप जहाँ तक हो सके आप जो रियल एलोवेरा प्लांट वाला जो एलोवेरा होता है आप उसका ही जेल यूज़ कीजिए। उस जेल को आप ऑयल में मिक्स कीजिए, और उसके बाद उस जो ऑयल और आपने जेल को मिक्स किया है उस जेल को आप अपने हेयर में अप्लाई कीजिए। एंड उसको 2 से 3 घंटे के लिए आप अपने हेयर में छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा हम अपने हेयर को क्लीन रखेंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही है। आप ऑयलिंग कीजिए, एलोवेरा यूज़ कीजिए, स्पा कीजिए, हेयर मास्क यूज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी के साथ गाइज बाय बाय। आज की मेरी वीडियो ख़त्म होती है। एंड प्लीज़ मेक श्योर आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। बाय बाय गाइज, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।